हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मम्स, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। मम्स क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मम्स को हिंदी में गलसूहा नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज गलसूहा। हिंदी में इसको गलसूहा बोलते हैं। मम्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि मम्स वायरस से होने वाली डिजीज है। यह है वायरस बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज है। ये वायरस बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज है। मम्स जो होती है वो वायरस से होती है। ये वायरस बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज है विच देयर इज पेन एंड स्वेलिंग इन द पैराटाइड ग्लैंड। और इसके कारण क्या हो जाता है, जो पैराटाइड ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, पेन होता है, पेन होते हैं और क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। पेन और स्वेलिंग देखने को मिलता है। पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलता है। पेन एंड स्वेलिंग, पेन एंड स्वेलिंग। तो पैरोटिड ग्लैंड है, उसके अंदर क्या होता है, दर्द एवं स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है। ये मोस्टली जो है 10 से यह मोस्टली किसमें देखने को मिलता है, जो है 5 से 15 साल के बच्चे हैं उसमें ज़्यादातर ही देखने को मिलता है। ये 5 ईयर से 15 ईयर के बच्चे हैं उनमें अधिक देखने को मिलता है। यह जो है विंटर सीजन में अधिक होता है। विंटर, विंटर मतलब सर्दियों के सीजन में ये अधिक देखने को मिलता है। सर्दियों के सीजन में ये अधिक देखने को मिलता है। तो ये हो गया एक इम्पोर्टेंट चीज जो सर्दियों के सीजन में अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद में है नेक्स्ट, इसका क्या होता है, एजेंट क्या है। एजेंट, एजेंट मतलब है कारक। इसका जो एजेंट है वो क्या है, तो इसका कारक क्या है, तो कारक इसका है पैरामिक्सो वायरस। जो पैरामिक्सो वायरस है, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस जो होता है उसकी वजह से ये डिजीज होती है, जो कि आरएनए टाइप का होता है। ये आरएनए, आरएनए वायरस, ये आरएनए वायरस है जिसका एजेंट है पैरामिक्सो वायरस। ये पैरामिक्सो वायरस के द्वारा डिजीज कोज करता है। और इसका जो है ये आरएनए वायरस है। ये कौन सा वायरस है, ये आरएनए वायरस है। अब है इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो संक्रमण का जो स्रोत होता है, इसका मतलब हो गया संक्रमण का स्रोत। तो संक्रमण का स्रोत कैसे हो सकता है, कैसे फैल सकता है ये, तो ये है जो सलाइवा, नेजल सिक्रीशन, सलाइवा, सलाइवा और नेजल नेजल सिक्रीशन, सलाइवा और नेजल सिक्रीशन, नेजल सिक्रीशन बाय इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके सलाइवा और नेजल सिक्रीशन से ये एक दूसरे में फैल सकता है। तो ये जो है, जो सलाइवा मतलब जो लार होती है, लार,
जो मुंह से जो लार निकलती है, और जो नसिका का जो नेजल सिक्रीशन होता है, नसिका का जो स्राव होता है, उसके द्वारा इन्फेक्टेड पर्सन से एक दूसरे में फैल सकती है। उसके बाद में इसका जो मेथड है, इसका जो है प्रसार का जो मेथड है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड सॉरी मेथड ऑफ ट्रांसमिशन मिशंस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैल सकता है। तो प्रसार की जो विधि है, इसको हिंदी में प्रसार की विधि, प्रसार कैसे हो सकता है, तो इसका वो प्रसार होता है वो मेनली किसके द्वारा हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो काफी बार मैं बता सकता हूँ। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ये फैल सकता है, के द्वारा ये एक दूसरे में फैल सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब खांसना, छींकना, खांसी यानी खांसी से, छींकने से, छींकने से और थूकने से, तो इसके जो ड्रॉपलेट जो निकलते हैं उसके द्वारा ये एक दूसरे में फैल सकता है। उसके बाद में ये जो है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड इसका मतलब हो गया यहाँ उद्भवन काल। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है उसका 15 से 20 दिन के करीब होता है, 15 से 20 दिन, 20 दिन, 15 से 20 दिन के करीब होता है, 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये हो गया। उसके बाद में अंदर इसके अंदर क्या क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो मोस्टली क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ये मैंने बता दिया। मम्स क्या होते हैं, तो मम्स जो है, ये एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मम्स एक गलसुआ, इसको हिंदी में बोलते हैं, ये वायरस बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज है। इसके द्वारा ये पेरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग और पेन हो जाता है। ये 15 टू और जो 5 से 15 साल के बच्चे हैं उसमें देखने को मिलता है। ये विंटर सीजन में ज़्यादा मोस्टली पाया जाता है। इसका एजेंट जो होता है आरएनए वायरस, पैरामिक्सो वायरस होते हैं। इसका जो एजेंट है वो आरएनए वायरस, पैरामिक्सो वायरस होता है। अब है इसका क्लिनिकल सिम्टम्स। जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, तो इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो रोग के लक्षण, रोग के लक्षण, लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स जो है, क्लिनिकल क्लिनिकल फीचर्स बोल सकते हैं आप इसको, फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स। तो सबसे पहला इसका जो फीचर्स होगा वो होगा ईयर एक, ईयर एक हो जाएगा। ईयर एक का मतलब हो गया कान में दर्द होना, दर्द, कान में दर्द होता है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट सिम्टम्स होगा वो होगा फीवर, फीवर मतलब बुखार हिंदी में। और जो नेक्स्ट सिम्टम्स होगा वो होगा आपका कोल्ड, कोल्ड का मतलब हो गया यहाँ पे जुकाम जो होता है, जुकाम हो जाएगा। और उसके बाद में मैंने बताया जो पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है, तो पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, ग्लैंड में स्वेलिंग, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग,
स्वेलिंग और पेन हो सकता है, पेन, दर्द वगैरह हो सकता है। भूख का कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का कम लगना। और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, swallowing, डिफिकल्टी इन swallowing, ये आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अंदर, इसके अंदर, तो इसके अंदर ये आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग्स। उसके बाद में जो है प्रिवेंशन क्या करोगे, इसके अंदर क्या प्रिवेंशन कर सकते हो, तो प्रिवेंशन के अंदर आप लिखोगे प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन मतलब हो गया बचाव। प्रिवेंशन के अंदर आप, प्रिवेंशन के अंदर आप क्या करेंगे, इसको टीके लगाने चाहिए। तो टीका कब लगता है, मीजल्स मम्स रूबेला का जो टीका लगता है, इसमें वो एमएमआर का टीका लगता है। और एमएमआर का जो टीका लगता है वो 15 से 18 मंथ में, 15 से 18 मंथ्स के अंदर ये टीका लगता है, जो कि सबक्यूट दिया जाता है, सबक्यूट दिया जाता है 15 से 18 मंथ में। 0.5 ml डोज सबक्यूट दी जाती है, 0.5 ml डोज है जो 15 से 18 मंथ के अंदर सबक्यूट दी जाती है इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ये जो वैक्सीन है वो मिचल मम्स रूबेला 3 को प्रोटेक्ट करती है। MMR का मतलब हो गया मिचल्स मम्स रूबेला, तो मिजल्स मम्स और रूबेला, मिजल्स मम्स और रूबेला, ये इसको प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद में इसका कंट्रोल, तो कंट्रोल कैसे करना चाहिए, इस पेशेंट को क्या करना चाहिए, आइसोलेट रखना चाहिए, पेशेंट को हमेशा आइसोलेट रखना चाहिए। मतलब पेशेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कंट्रोल करने के लिए आपको, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को आइसोलेशन में रखना चाहिए। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब एक आध जगह पे पृथक्करण करके रखना चाहिए, आइसोलेशन रखना चाहिए, जिससे क्या है उसके कपड़े बर्तन आदि को वो डिसइंफेक्ट करने चाहिए। जो उसके कपड़े हैं जैसे क्लॉथ्स वगैरह हैं, क्लॉथ्स क्लॉथ्स को, और जो उसके इंस्ट्रूमेंट हो गए अनस्टेरल, जो उनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए क्लॉथ्स वगैरह को। ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं, तो ट्रीटमेंट में आप उसको, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट में आप उसको दे सकते हैं, सबसे पहले एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स में जैसे हो गया डाइक्लो वगैरह, डाइक्लोपीसियम्स, ये कुछ टेबलेट्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं। एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स, पायरेटिक्स जो क्या करती है, फीवर को कम करती है, तो फीवर को कम करती है वो टेबलेट दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक दे सकते हैं। और जो इसका ट्रीटमेंट है वो मोस्टली क्या है, सिम्टोमेटिक दिया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो इसका जो सिम्टम सिम्टम के अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसका दिया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है, जैसे जैसे सिम्टम होंगे वैसा वैसा उसको दिया जाएगा। तो ये आज की क्लास है मम्स। तो इसका थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, मम्स में क्या होता है। तो मम्स के अंदर जो है सबसे पहला मैंने बताया था, सबसे पहले क्या होता है, मम्स क्या है, मम्स एक डिजीज है, जो कि मम्स एक वायरस से होने वाली डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है, जिसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या हो जाती है, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग और पेन होने लग जाता है। ये 15 से
5 से 15 साल के बच्चों में मोस्टली देखने को मिलता है। ये सर्दियों में ज़्यादा होती है, विंटर सीजन में अधिक होती है ये। उसके बाद में इसका जो एजेंट है जो आरएनए वायरस होता है, जो आरएनए वायरस पैरामिक्सो वायरस के द्वारा, आरएनए वायरस के द्वारा ये होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये सलाइवा वगैरह से एक दूसरे में फैल सकती है। सलाइवा नेजल सिक्रेशन हो गया इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर पर्सन हो सकती है। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होगा? मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में इसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन सलाइवा के द्वारा हो सकता है। और उसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन में मैंने बताया था कि प्रसार की जो विधि होती है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ये एक दूसरे में हो सकता है। खांसने छींकने से ये फैल सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो होता है वो 15 से 20 दिन के करीब इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद में मैंने बताया था कि जो ये इसके अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स इसके अंदर क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? तो सिम्टम्स के अंदर फर्स्ट सिम्टम्स मैंने बताया था कि ये क्लिनिकली जो है इसके जो लक्षण है उसके अंदर ईयर एक हो सकता है। ईयर एक के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, ईयर एक हो सकता है। उसके बाद में फीवर हो सकता है। फीवर के बाद में इसमें जुकाम हो सकता है। पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग वगैरह पेन हो सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। डिफिकल्टी इन सोल्डिंग हो सकती है। ये उसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे मम्स के अंदर। और प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन के लिए मम्स का प्रिवेंशन के लिए इसको में एमएमआर का टीका लगाना चाहिए। जो प्रिवेंशन करने के लिए 15 से जो 18 मंथ में उसका सब्क्यूट टीका लगता है। 0.5 ml एमएमआर की डोज लगती है सब्क्यूटेनियस। तो वो वैक्सीन लगानी चाहिए। और पेशेंट को अगर हो गया है तो उसे आइसोलेट कर देना चाहिए, उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। उसके बाद में ट्रीटमेंट में उसे एनाल्जेसिक देनी चाहिए और एंटीबायोटिक टेबलेट देनी चाहिए। एनाल्जेसिक में डाइक्लोफिनेक वगैरह दे सकते हैं और एंटीबायोटिक में फीवर की टेबलेट जो आती है वो पीसीएम वगैरह दे सकते हैं। पैरासीटामोल पीसीएम वगैरह टेबलेट दे सकते हैं। तो ये आप ट्रीटमेंट कर सकते हो पीसीएम वगैरह। और उसके बाद में उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं। अगर जैसे जैसे सिम्टम्स हैं, कुछ वोमिटिंग वगैरह के सिम्टम है, एसिडिटी के सिम्टम्स है और कुछ अदर सिम्टम्स आ रहे तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये हो गया आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें